बोल सदगुरुदेव की जय। चार गुरुवंश 42 की जय। तो आओ आज हम यहां बात करते हैं मूल संध्या पाठ चेतावनी शाह की। यहां जो हमारे से अनुभव है वो टीका सहित संध्या पाठ एक लाइन से शुरू किया और आप देखेंगे और समझेंगे और अमल भी करेंगे। तो यहां हमसे यदि भूल होगा वह भूल पर ध्यान न दें और सुधारने की प्रयास करेंगे। यहां लिखा है चेतावनी चित लागी रहे, यह गति लखे न कोय, अगम पंथ के महल में अनहद मानी होय। तो चेतावनी चित लागी रहे। चेतावनी किसको चेताना है ना? अपने अंदर अपने 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। तो 5 कर्म इंद्रिय को चेताना है। यदि हमारा देख लिया आंख, तो इसी को कहा गया है सदगुरु कबीर साहब, मन दौड़े इंद्री के पासा, वहीं से उठे उपाधि, मन राजा बहकावते, पांचों बड़े असाधी। तो चेतावनी हमारे मुंह जो है वो कभी गलत खाने के लिए न सोचें, गलत बोलने के लिए न सोचें, गलत सुनने के लिए कान न सोचें, गलत देखने के लिए आंख न सोचें। तो चेतावनी चित्त लागी रहे, हमेशा गलती ना हो ऐसे हमारा ध्यान लगा रहना चाहिए, ताकि हमें परमात्मा के यहां जाने के बाद कोई भी प्रकार के दंड भोगना न पड़े। तो चेतावनी चित्त लागी रहे, यह गति लखे न कोई। और चित्त में परमात्मा का नाम जाप हमेशा हमारे शरीर के अंदर चलना चाहिए। और अगम पंथ के महल में अनहद बानी होय। तो हमारे शरीर के अंदर जो अनहद बाजा है, नगाड़ा, मृदंग, शंख, ये सब सुनाई देता है। तो हम अपने शरीर को चिता कर रखेंगे, तभी हमारा शरीर के अंदर अनहद बाजा सुनाई देगा। जैसे प्रकार से हम अपने शरीर को यदि चाय पीने की आदत बनाते हैं तो चाय पीने का आदत बनेगा, घूमने की आदत बनाते हैं तो घूमने की आदत बनेगा, झूठ बोलने की आदत बनाते हैं तो झूठ बोलने की आदत बनेगा, नशा पान करने की आदत बनाते हैं नशा पान करने लगेगा, नाम जाप करने की आदत बनाते हैं तो नाम जाप होता रहेगा। जिसे हमारे जो मानव समाज में देखने को मिलता है, यहाँ छोटा सा उदाहरण है। लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने जो चलाया है हम लोग उसी तरीका से मानते हैं और उसी को मानते हैं। देखो यहाँ पूर्वज ने क्या चलाया और क्या मानते हैं। किसी के घर में बलि देने का प्रथा, तो हम यदि किसी के बच्चे को बलि देते हैं तो वो भी तो किसी मां की बच्चा है। यदि हम बकरे को बलि देते हैं
तो वो भी तो कोई माँ की बच्चा है और अपने बच्चे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की बच्चा और दूसरे की प्राण की हम बलि देते हैं और अपने हित के लिए दूसरे को मारते हैं और अपने हित के लिए अपने को नहीं मार सकते, अपने हित के लिए दूसरे को मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं, बकरा दे सकते हैं, बकरी दे सकते हैं, मुर्गी दे सकते हैं, मुर्गा दे रहे हैं, लेकिन अपने हित के लिए अपने आप को नहीं मार सकते। यदि यह मुंह या निगाह या मन कह रहा है मदिरा पान करने का, तो अपने इच्छा को, अपने विचार को, अपने मुंह के रचना को अपने हित के लिए नहीं मार सकते, लेकिन अपने हित के लिए हम दूसरों को मार सकते। और पूर्वजों ने बलि का प्रथा चला दिए, उसे मानने के लिए तैयार। क्या पूर्वज ने हमें झूठ बोलने के लिए कहा है? नहीं। क्या पूर्वज ने हमें मदिरा पान करने के लिए कहा है? क्या पूर्वज ने हमें जुआ खेलने के लिए कहा है? क्या पूर्वज ने हमें गलत कदम उठाने के लिए कहा है? तो नहीं, इस बात पर हमारा ध्यान नहीं जाता, केवल पूर्वज के कहने पर केवल एक बलि की प्रथा पर ध्यान जाता है। अब पूर्वज ने हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने को रास्ता दिखाया, वह अच्छे मार्ग को हम लोग नहीं अपनाते, केवल एक बलि को प्रथा को मान लेते हैं। और यहां जैसे कहा हमने, आप अपने शरीर को जिस तरह से ढालें, जिस तरह से आदत बनाएं, उसी तरह हमारा कुल देवता भी आप जिस तरीका से मनाएंगे उसी तरीका से मानेंगे, है ना? वह भी आप जिस तरीका से बनाएंगे मानेंगे उसी तरीका से मानेंगे। और आदत, आदत के बारे में हम लोग कहते हैं कि मेरा आदत खराब हो चुका, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। तो जिस दिन हम मां के गर्भ से पैदा हुए उस दिन तो केवल हम दूध पीते थे, हमारे पास कोई चीज का आदत नहीं था। ना तो हम उस दिन तम्बाकू खा रहे थे, ना तो उस दिन चाय पी रहे थे। चाय तो बचपन में पिला दिए माँ बाप ने, चलो ठीक है। ना तो उस दिन गुड़ाखुर घिसे थे, ना तो उस दिन गुटखा का सेवन था, ना तो कोई नशा पान का सेवन था। तो हमारे शरीर के अंदर हमारा जो आदत खराब हुआ, तम्बाकू खाने के लिए, गुटखा खाने के लिए, नशा पान करने के लिए, घूमने के लिए, जुआ खेलने के लिए, तो वह आदत आया नहीं, हम स्वयं उसको लाए हैं, हम स्वयं उसको बनाए हैं, उस आदत को हम स्वयं डाले और वह आदत कहीं बाहर से नहीं आया, वह आदत हम स्वयं लाए हैं और हम स्वयं बनाए हैं, है ना भाई? वह आदत कहीं से आया नहीं है। तो हमें विचार करना चाहिए, यदि हमारे पास बुराई है और हम किसी को अच्छाई करने के लिए कहते हैं, तो जब तक हमारे पास बुराई रहेगा तब तक अच्छाई का असर
किसी को पढ़ने वाला नहीं है। जब हम स्वयं अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छाई का कर्म समाज में फैलने लगेगा, और यदि हम बुराई करेंगे तो हमारा बुराई भी समाज में फैलने लगेगा। तो हम जो करेंगे वही हमारा आदत बनेगा, और किसी ने हमारी आदत को बनाया नहीं है, न लाया नहीं है। हम स्वयं अपनी आदत को हमने बनाए हैं और स्वयं हम लाए हैं। नाम नयन में रमी रहे जाने बिरला कोय, और जाको सदगुरु मिलिया ताको मालूम हो। नाम नयन में रमे रहे, वह कौन सा नयन है? नाम तो जीभ में लिया जाता है, लेकिन नाम नयन में रमे रहे तो हमारे शरीर के अंदर नाम जाप से, यदि हम तत्व लगन से नाम जाप करते हैं तो हमारे अंदर कोई सुरती उत्पन्न होता है, कोई चित उत्पन्न होता है। जाने बिरला कोई, जिसको किसी किसी को मालूम है, और जाको सदगुरु मिलिया ताको मालूम हो। जिसने सदगुरु पाएगा, सदगुरु कौन है? जिसने अपने अंदर के सत्य को पहचान लिया और दूसरे को पहचानने का विधि बताया, वही सदगुरु है। झंडा रोपा गैप का दोय पर्वत का संग। झंडा, झंडा दो पर्वत का है, न्याय और अन्याय, दोनों का बीच ही झंडा खड़ा गड़ा है। झंडा रोप का गैप का दोय पर्वत का संग, न्याय और अन्याय। झंडा रोपा गैप का दोय पर्वत के संग, और साधु पिछाने शब्द को दृष्टि कमल कर बंद। तो न्याय और अन्याय के बीच में झंडा खड़ा है। तो जिसको साधु मिल गया, संत मिल गया, जिसने परमार्थ को लखा दिया, उसी का भ्रम और धोखा मिटता। झल की ज्योति झिल मिली, बिन बाती बिन तेल, और चहुदिशि सूरज उग गया, ऐसा अद्भुत खेल। झलके ज्योति झिल मिली, बिन बाती बिन तेल, तो यह कौन सा ज्योति है, और कौन सा ऐसा दीपक है जहां बिन बाती का वह जल रहा है, और चौदिशि सूरज उग गया, ऐसा अद्भुत खेल। सूरज तो एक तरफ उगता है, लेकिन वह कौन सा सूरज है जो चारों तरफ उगता है। तो आपको सदगुरु नाम जाप देगा, नाम जाप को जपने के लिए सिस्टम देगा, अचपा जाप बताएगा, परम तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व का ज्ञान बताएगा, और गुरु के माध्यम से आप ध्यान पर बैठेंगे तो भक्ति मार्ग से इस सूरज उगेगा, और यही सूरज जो चारों तरफ दिखता है, जागृत रूपी रहित है, सतमत गहत गंभीर। जिसने हमेशा जागता रहता है, जिसने हमेशा जागता रहता है, हमेशा परमात्मा के नाम जाप पर ध्यान लगाया रहता है, तो जागृत रूपी रहित है। जिसने रहता है हमेशा सतमत गहत गंभीर, और जिसने सत्य को अपने मत में रखकर गंभीरता से छिपाकर, सतमत रहत गंभीर, सत्य को अपने मत में रखकर छिपाकर चलता है। अजर नाम विंशय नहीं, सोहम सत्य कबीर। तो अजर नाम विंशय नहीं, सोहम सत्य कबीर। सदगुरु कबीर का साहब का नाम जो जाप का नाम है, वह
कभी विनाश नहीं होता। और अमर नाम पीने से, अमर नाम की जाप करने से, अमर सिस्टम की जाप करने से ही हम अमर हो पाएंगे, है नहीं। और सोहम सत्य कबीर, सोहम सत्य कबीर, जिसने सोहम को जान लिया। सोहम क्या है? सोहम सत्य कबीर, जिसने सोहम को जान लिया वही सत्य कबीर है। ये सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर ऐसे ही कहा। और जिसने सोहम को नहीं जाना वह परमात्मा को भी नहीं पार पाएगा। और बाकी ज्ञान गुदड़ी अगले वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में इतने कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और साहिब को बंदगी, साहिब 4 गुरु 42 की पावन चरण कमल में साहिब बंदगी, साहिब गलती पर ध्यान न देवें, साहिब को बंदगी, साहिब।